मैं आज आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश टेंसेस का पहला वीडियो जिसका टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल। लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उसे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और इंग्लिश सीखे हिंदी में यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो तरीकों से मैंने इंग्लिश सीखा है वही फुल प्रूफ तरीकों से यहाँ मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन बजाएं। तो जैसा कि आज का अपना टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो उसे कब इस्तेमाल करें, व्हेन टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आप उसका उपयोग उन चीज़ों के लिए करें जो आप हर दिन, सप्ताह या फिर वर्ष में करते हो। जो चीज़ें आप हमेशा हमेशा करते हो, जो हर दिन, हर सप्ताह, हर वर्ष करते हो, उन चीज़ों के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करें। या फिर उन चीज़ों के लिए जो आम तौर पर सच होती है या हमेशा होती है। आपको कोई किसी कभी कोई पूछता है कि आपका डेली रूटीन क्या है, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसे आंसर करना है। तो आपको कोई अपनी दिनचर्या बतानी है, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, थोड़े एग्जाम्पल के तौर से समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहला एग्जाम्पल है, मैं आमतौर पर सुबह जल्दी उठता हूँ। तो जैसे कि आप हमेशा जल्दी उठते हो या फिर आप आपकी डेली रूटीन बता रहे हो कि मैं आमतौर पर सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। वैसा कि वह, मेरी माँ के बारे में, आपकी माँ के बारे में बात कर रहे हो, वह रोज खाना बनाती है। तो ये भी एक सच हुआ, ये भी एक डेली रूटीन का पार्ट हुआ। तो आप बोल रहे हो शी कुक्स फूड एवरी डे। ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम हमेशा एक साथ खाना खाते हैं, वी ऑलवेज ईट टुगेदर। तो ये भी एक डेली रूटीन का पार्ट है कि हम हमेशा खाना साथ में खाते हैं, या फिर एक सच है कि हम हमेशा साथ में खाना खाते हैं। तो इन जगहों पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसी तरीके से आप अपने भी एग्जाम्पल बना सकते हो। ठीक है। तो देखते हैं कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट कर्ता जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसा होता है। जैसे कि आपने पहले बोला कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। तो ऐसे ऐसे जब एग्जाम्पल आप बनाओगे, आप खुद से कन्वर्ट करोगे, तो आपको क्या कर्ता यूज करना है। जब आप बोलोगे वाक्य में मैं, तो आपको आई यूज करना है, हम वी, आप या तू बोलते हो तो यू, वे बोलोगे तो दे, वह मतलब ही, वह मतलब स्त्रीलिंगी हुआ तो शी, यह इट, और कभी किसका नाम बोलते हैं जैसे प्रत्युष, तो प्रत्युष नाम हुआ। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। जो इसका पहले का वीडियो था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होता है पर्सन का या सब्जेक्ट का, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं या यहाँ पे भी आपको नीचे पॉपुलेट हो रही होंगी। तो आप उस पर क्लिक करके इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में उस पर टाइम नहीं दूंगा, आप वो वीडियो देख के आइए और फिर से ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो इसका सामने का जो है कि अपना रूल क्या बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रूल रहेगा, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज करना चाहिए। जैसा कि आप कोई हिंदी में वाक्य है तो उसको इन वीडियोस के तरीके आप सीख रहे हो कि इंग्लिश में कैसा बात करना है। तो जैसा आपका कोई जो वाक्य है उसका एंड हो रहा है ताहू से, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे। जैसा कि मैं सुबह उठता हूँ, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करोगे जब उसके इंग्लिश में बात करोगे तब। ठीक है। तो आपको उसके लिए जो करता है या जो सब्जेक्ट है वो यूज करना है आई। जब आपका ताहू से एंड होता है, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है और उसके लिए आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो आई। आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे तरीके से। ठीक है। तो उसी तरीके से कभी आपका कोई वाक्य ते है से एंड हो रहा है कि वह या हम खाना खाते हैं, तो आपको सब्जेक्ट यूज करना है वी और दे। ते हो से एंड होता है तो आपको यूज करना है सब्जेक्ट यू। लेकिन ये सब जो भी एंड हो रहा है, ते हो, ताहू, ते हो है, इसका मतलब है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है, जब आप हिंदी में बात करते हो तो जो जो वाक्य का जो एंड है वो ता, इन जो नीचे हिंदी में दिया गया है इनसे हो रहा है, तो आपको यूज करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और मैं बता रहा हूँ कि उनके लिए सब्जेक्ट क्या यूज करोगे आप, करता। तो जैसा ता है, वह या वह खाना खाता है, तो ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस ता है। लेकिन वह के लिए आप ये क्या यूज करोगे, कभी पुल्लिंगी है तो ही। वह खाना खाती है, तो आप यूज करोगे शी, स्त्रीलिंगी। या फिर ता है या ती है से है और वो निर्जीव वस्तु है, तो वो आप यूज करोगे इट। ये जो टेबल है आपको याद करना है कि आपको जब हिंदी में बात करते हो तो उसको इंग्लिश में कौन से टेंस में बात करना है। तो जब एंड आपका ता, हु, ते है,
ते हो, ता है, ती है, ता है या ती है से होता है, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है और इस टेबल के सहायता से आप देखोगे कि कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, इसकी तरीके से दूसरा जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का क्या बॉन्डिंग होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कर्ता और क्रिया कैसी आती है। तो देखिए, चार टाइप का हुआ, एक दो टाइप के होते हैं सब्जेक्ट, जैसा कि पहले वीडियो में बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, उसी तरीके से सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब, एक वचनी कर्ता बहुवचनी कर्ता, एक वचनी क्रिया बहुवचनी क्रिया। तो आपको जो बॉन्डिंग होता है वो होता है जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है, एक वचनी कर्ते के साथ बहुवचनी क्रिया और बहुवचनी कर्ते के साथ एक वचनी क्रिया, अपोजिट हुआ। ठीक है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात। ठीक है, ये आपका अपोजिट में बॉन्डिंग होता है, एक वचनी कर्ता बहुवचनी क्रिया, बहुवचनी कर्ता एक वचनी क्रिया। तो ये दो चीजें, दो रूल आपको याद रखना है सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। याद भी मतलब अपने आप सीख जाओगे, अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो अभी देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का फाइनल रूल क्या हुआ। जैसा कि अपन ने बोला था कि अभी आपने बोला कि जो बहुवचनी करता है उसके लिए आपको एक वचनी क्रिया यूज करना है, राइट। तो प्लूरल वर्ब वी, प्लूरल सब्जेक्ट जो वे यू दे, हम आप वे के लिए सिंगुलर जो हुआ आपकी क्रिया, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। ठीक है, और उसी तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब मतलब वर्ग के आगे एस लगा दिया आपने तो प्लूरल वर्ब हो गया, बहुवचनी क्रिया हो गई। तो ही शी इट या कोई नेम, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिया है प्रत्युष, उसी तरीके से उसके आगे जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलोगे तो कोई भी जो क्रिया रहेगी उसके आगे आप लगाओगे एस, मतलब हुआ बहुवचनी क्रिया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही अपवाद है जो कि है आई। जैसे कि आप जानते हो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आई, मैं, ये सिंगुलर है, मैं खुद के बारे में बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ, ये सिंगुलर है, लेकिन इसके लिए भी सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, यही एक अपवाद है इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये हुआ आपका पूरा टेबल। ठीक है, ये आपका याद हो कर लो कि ऐसा होता है आई वी यू दे लेफ्ट हैंड साइड में, इसको विजुलाइज करना सीखिए। आई वी यू दे के साथ में हुआ वर्ब सिंगुलर और ही शी इट प्रत्युष के सामने हुआ प्लूरल क्रिया। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा रूल। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेते हैं एक वर्ब लर्न, यानी सीखना। तो जैसा कि पहला हुआ, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तो मैंने बोला था ताहू एंड हो रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बराबर। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलना है तो उसे ताहू से एंड करना है। तो इंग्लिश में आप कैसा बोलोगे, आई लर्न इंग्लिश, मैंने बोला था आई जो सब्जेक्ट है उसके आगे क्या लगेगा, सिंगुलर, तो लर्न, लर्न ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका अगला लेते हैं, हम अंग्रेजी बोलते हैं, तो हम मतलब वी, सीखते हैं को सीखना लर्न, और इंग्लिश अब मैंने बोला था सिंगुलर, ये हुआ प्लूरल, वी हुआ प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके आगे जो क्रिया लगेगी वो लर्न, वो लगी सिंगुलर। ठीक है, तो जैसे अगला एग्जांपल है, तुम इंग्लिश सीख रहे हो, यू लर्न इंग्लिश, यू जो हुआ ये है प्लूरल, आपके आगे जो लर्न लगेगा वो लगेगा सिंगुलर, तो लर्न, लर्न ही रहा, यू लर्न इंग्लिश। वे अंग्रेजी सीखते हैं, दे लर्न इंग्लिश, तो दे ये हुआ प्लूरल, लर्न हुआ सिंगुलर। ठीक है, तो आपको दे, वे के जगह दे, और लर्न के सेंटेंस बना तो आप लर्न, लर्न ही रखोगे इंग्लिश, दे लर्न इंग्लिश। उसी तरीके से वह अंग्रेजी सीखता है, ही, वह की जगह ही, लर्न के जगह पे लगेगा एस, लर्न्स, क्योंकि ही जो है ये हुआ सिंगुलर, तो इसके आगे जो बहुवचनी तो उसके आगे आपने लगाया है एस। ही लर्न्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखती है, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यह है सीखती है, तो हुआ शी लर्न्स इंग्लिश। होप आपको समझ में आ रहा होगा, वह सीखती है तो वह स्त्रीलिंगी, तो आपने यूज किया शी, लर्न के आगे लगाया एस क्योंकि वो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको प्लूरल वर्ब लगाना है, शी लर्न्स इंग्लिश। प्रत्युष अंग्रेजी सीखता है, प्रत्युष लर्न्स इंग्लिश, क्योंकि जो नाम है वो हुआ, कोई भी आपका नाम हुआ वो ही के जैसा हुआ, ठीक है ना।
डायरेक्टली सिंगुलर तो लर्न्स इंग्लिश। यह ठीक से काम करता है, यह ठीक से काम करता है। आप कोई चीज के बारे में बता रहे हो, जैसा कि कंप्यूटर, लैपटॉप ठीक से काम करता है, लैपटॉप हुआ निर्जू, तो आप यूज करोगे इट। लेकिन वर्क के आगे लगेगा वर्क्स, क्योंकि इट भी जो है उसके लिए मैंने बोला था वो उस टेबल में आता है, ही शी इट प्रत्युष वाले टेबल में, जिसको आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है, बहुवचनी क्रिया यूज करनी है, तो आपने लगाया एस, इट वर्क्स प्रॉपरली। होप आपको समझ में आ रहा हो। यही चार्ट है। आई वी यू दे के आगे लगेगा सिंगुलर वर्ब, लर्न 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 लर्न। ही शी प्रत्युष इट, ही शी इट प्रत्युष, उसके आगे लगेगा एस, लर्न्स 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 या वर्क्स। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेम चार्ट है, सेम चार्ट को आपको फॉलो करना है। के लिए मैं आपको बोलूंगा कि एक वर्ब देता हूँ, राइट, लिखना। तो आप जो आपके आंसर्स हैं वो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आपके जवाब सही है क्या नहीं। तो सेम तरीका जैसा लर्न है वैसे ही तरीके से आपको राइट के लिए पूरे सेंटेंस बनाना है, सारे जो सब्जेक्ट है वो लेके। और आप कभी बहुत इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, आपको सच में पढ़ना है, तो आप प्रैक्टिस के लिए जो आपकी दिनचर्या है वो भी मुझे नीचे कमेंट में बताइए। और आपको पता है, आपको जब दिनचर्या बताना है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। तो आप आज जो मैंने पढ़ाया वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करके आप अपनी दिनचर्या कमेंट में मुझे बताइए। थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से अपना जो अगला वीडियो रहेगा उसका टॉपिक रहेगा निगेशन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को निगेटिव कैसे बनाए। तो कभी आपको वीडियो देखना है चाहिए तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे और इसी तरीके से आप इंग्लिश सीखते रहोगे। थैंक यू वेरी मच।